Hi folks, welcome to my YouTube channel Learning Education. This is Faisal. Today we're going to do past continuous tense. आज हम करने जा रहे हैं फेल माजी जारी. So let's start with the introduction of it. ऐसे उर्दू के फिक्रात इनके आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, आए. इसका मतलब है ये बात हो रही है फेल माजी की. ठीक है, लेकिन फेल माजी ऐसा जो कि जारी है, यानी कि पहले, अभी से पहले के जमाने में या माजी में कोई ऐसा काम जो हो रहा हो, होता रहा हो, उसके बारे में जो है हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. हमेशा याद रखें कि टेंस का अपना नाम बता देगा. पास्ट यानी कि माजी, कंटिन्यूअस यानी कि जो चीज हो रही हो, कंटिन्यूअस चल रही हो, जारी हो, तो इसलिए और टेंस. ओके, अब इस किस्म के टेंस में जब आप उर्दू फिकरात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर है, यानी कि एक है, सिंगुलर है, तो उसके साथ वॉज आएगा, हेल्पिंग वर्ब. अगर आई है तो भी उसके साथ वॉज आएगा. लेकिन अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी कि एक से ज्यादा है, तो उसके साथ वर आएगा, हेल्पिंग वर्ब. जैसे कि वी, दे, यू, इनके साथ हम वर यूज करेंगे. अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने का रूल देख लेते हैं. इन तीन कॉलम्स आपके सामने. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एक कॉलम में आप देख सकते हैं. देन इन द सेकंड कॉलम यू कैन सी द मेन वर्ब, जो असल काम हो रहा है. और थर्ड कॉलम में यू कैन सी द ऑब्जेक्ट, जिस पर काम हो रहा है. जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है. जो काम कर रहा है उसके साथ जो है वो आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब was. यहां पर काम कर रहा था क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है. तो जब आप सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब was लगाएंगे तो जो मेन वर्ब है उसकी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, यानी कि जिस फॉर्म में वो वर्ब है उसी फॉर्म में रहेगा, उसकी फॉर्म चेंज नहीं करेंगे. फॉर्म से आप समझ लें कि इस तरह हर वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. लाइक गो, वेंट, गॉन. ये गो क्या है? काम है, जाना. इसकी तीन फॉर्म्स हैं, गो, वेंट, गॉन. तो इसी तरह से किसी भी काम की जो भी वर्ब होगा उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज होगी. हाँ, उसके साथ हम आईएनजी ऐड करेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है. और एंड पे उसके ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिस पर काम हो रहा होगा. इसी तरह से जिस तरह हमने ही के साथ हेल्पिंग वर्ब was लगाया, हम शी के साथ भी was लगाएंगे. और मेन वर्ब वैसे ही रहेगा जैसे हमने पहले ही के साथ देखा था. और इसी तरह इट और आई के साथ भी यही वे हम यूज करेंगे. was लगाएंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब and then we'll use the main verb in its first form along with ing. That's how you'll make this specific sentence from past continuous tense. हाँ, अगर अब बात करें जो सब्जेक्ट इन केस प्लूरल है तो उसके साथ हम was की बजाय वर लगाएंगे. जैसे कि वी, यू, दे, ये सब सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है. तो इसके साथ हम क्या लगा रहे हैं? वर लगा रहे हैं. और वंस अगेन, सब्जेक्ट कोई भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आपने एक चीज याद रखनी है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आपने वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है विद आईएनजी. और फाइनली ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस. एग्जाम्पल देख लेते हैं. ये सारी अफर्मेटिव की एग्जाम्पल्स हैं. वो खेल रहा था, ठीक है. जैसे हमने पहले ही बात की कि रहा था, रही थी, रहे थे, जिन सेंटेंस के एंड पे आएगा तो उसका मतलब है कि आपने इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है. सो वो खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग. ही क्या है? सब्जेक्ट है. वॉज हेल्पिंग वर्ब है. प्ले जो है इसमें वो मेन वर्ब है.
जिसकी फॉर्म हमने चेंज नहीं की बल्कि उसको प्ले ही रहने दिया, बस उसके साथ हमने एडिशन किसी की है, वो हमने की है आईएनजी की। सो ये हो गया प्लेइंग। वो रो रही थी, शी वॉज क्राइंग। वो खाना खा रहा था, ही वॉज ईटिंग फूड। वो बाजार जा रही थी, शी वॉज गोइंग टू मार्केट। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि मनफी जुमले। इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज नॉट विद हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगा देंगे। जैसे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब उसके बिल्कुल साथ ही हम नॉट लगा देंगे। मैं मेन वर्ब की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं हेल्पिंग वर्ब की, जो कि सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ आता है। सो रूल आपके सामने है, सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, उसके बाद जैसे हमने ऑलरेडी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है और प्लस उसके साथ आईएनजी को ऐड कर देना है और एंड पे उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। मैं खत नहीं पढ़ रही थी, I was not reading a letter. So it's pretty much clear over here. I subject है, was क्या है, helping verb है और उसके बिल्कुल साथ ही हमने helping verb के साथ ही हमने not लगा दिया। आगे read जो है वो main verb है, उसकी first form में रहने दी हम लोगों ने, लेकिन उसके बाद हमने ing को add कर दिया। a letter, letter जो है वो object है। Now let's have a look at a few examples regarding the negative sentences in past continuous tense. Okay, the examples are here. मैं सो नहीं रही थी, I was not sleeping. मेरे वालिद कराची नहीं जा रहे थे, My father was not going to Karachi. घोड़ा घास नहीं खा रहा था, The horse was not eating grass. हम अपनी क्लास नहीं ले रहे थे, We were not taking our class. Alright, now let's have a look at the interrogative sentences. अब हम देख लेते हैं कि सवालिया जुमलों को किस तरह से बनाते हैं past continuous tense में। In interrogative sentences, we use helping verb in the start of sentence before subject. बहुत ही सिंपल सा वे है, जस्ट लाइक हम लोगों ने जिस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए थे, एग्जैक्टली वो वैसे ही रहेगा सेंटेंस। सिर्फ चेंज क्या आएगी, जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं तो इंटरोगेटिव में हम उस हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन affirmative and interrogative sentence. इसको बनाना बहुत ही आसान है। Like I said before, affirmative में helping verb subject के बाद आ रहा था, interrogative में वही helping verb subject के से पहले आ जाएगा। So the rule is helping verb plus subject plus first form of verb with ing plus object. That's how you can easily make an interrogative sentence in past continuous tense. Let's have a look at one example here. क्या वो बाहर खेल रहे थे? Were they playing outside? अगर हम इसी को देखें, अगर इसको हम affirmative में चेंज करके देखें, तो वो सिंपल है, वो बाहर खेल रहे थे। So वो क्या होना था? They were playing outside. अब हमने क्या किया? हमने इसको इंटेरोगेटिव बना दिया, सवाल कर रहे हैं इस बारे में किसी से, क्या वो बाहर खेल रहे थे? So we change that in a way that we actually put the subject in fact afterwards a helping verb. Helping verb को हमने पहले लगा दिया और subject को उसके बाद लगा दिया. So it becomes were they playing outside? And now let's have a look at a few examples from interrogative, sentences in past continuous tense. क्या मैं मजाक कर रहा था? Was I joking? क्या वो खेल रहे थे? Were they playing? क्या अम्मी खाना पका रही थी? Was mother cooking food? Okay, now let's have a bit of comparison between affirmative, negative, and interrogative sentences in past continuous tense. एक ही जुमले को हम affirmative से
नेगेटिव में चेंज करेंगे और फिर अफर्मेटिव से ही उसको हम इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे। हम किताब पढ़ रहे थे, अफर्मेटिव है। वी वर रीडिंग अ बुक। हम किताब नहीं पढ़ रहे थे, नेगेटिव है। वी वर नॉट रीडिंग अ बुक। क्या हम किताब पढ़ रहे थे? Were we reading a book? So that is an interrogative sentence. All right, let's have a few more examples from past continuous tense. We're going to look at these examples over here. We have affirmative sentences in one column. In the next column, we've got negative sentences, and then in the third column, we've got interrogative sentences. Affirmative sentence is I was cooking rice. Its negative is I was not cooking rice. And its interrogative is was I cooking rice? Similarly, you were doing your duty. You were not doing your duty. Were you doing your duty? He was crying. वो रो रहा था. He was not crying. वो रो नहीं रहा था या वो नहीं रो रहा था. Was he crying? क्या वो रो रहा था? I was learning my lesson. मैं अपना सबक पढ़ रहा था. I was not learning my lesson. मैं अपना सबक नहीं पढ़ रहा था. Was I learning my lesson? क्या मैं अपना सबक पढ़ रहा था? They were waiting for you. वो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे. They were not waiting for you. वो तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहे थे. Were they waiting for you? क्या वो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे? The dog was barking. The dog was not barking. Was the dog barking? Now, we use WH words in the start of question before helping verb. जो WH words होते हैं ना, उनको हम क्वेश्चन के स्टार्ट में यूज करते हैं. Was, were जो कि हेल्पिंग वर्ब हैं उनसे पहले. जैसे कि आप क्या कर रहे थे? What were you doing? आप क्यों रो रही थी? Why were you crying? वो कहां जा रहा था? Where was he going? आपका इंतजार कौन कर रहा था? Who was waiting for you? So it's pretty common. You can see over here that all these words are WH words like what, why, where, who. So all these words that whenever we use in a sentence, we use them before the helping verb. Okay. All right. Thanks a lot, folks, for watching my YouTube channel. Please do like and subscribe my channel. If you got any questions regarding this video, please feel free to ask your questions in the comments. I'll be more than happy to help you out on that. Take care of yourself. Goodbye.